हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल फिजिक्स निडजे में। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर आर्क। पिछले सेशन में हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण उससे ए डिस्टेंस पे, उससे परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होगा, ये हमने सीखा था। तो आज हेडिंग लगा लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर आर्क। और चार्ज सर्कुलर आर्क के बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। समझ गए? तो हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर आर्क। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाला। उस फॉर्मूला पे हमने क्या किया, उस फॉर्मूला को यूज करके इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण एक्स कंपोनेंट ऑफ और इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। वैसे ही हम एक जनरल रिजल्ट तैयार करेंगे यहाँ से कि एक चार्ज सर्कुलर आर्क के कारण उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, और देन उसमें हम लोग वैल्यू पुट करके, एंगल का वैल्यू पुट करके हम सेमी सर्कुलर रिंग के कारण उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होगा, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम एक जनरल रिजल्ट तैयार कर लें, इसीलिए हम हेडिंग लगाए हैं चार्ज सर्कुलर आर्क। ठीक है, और इसके बाद सेमी सर्कुलर रिंग का निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए हमें गिवन क्या होगा, तो हमें गिवन है एक इस शेप का सर्कुलर रिंग, इस शेप का सर्कुलर रिंग गिवन है। ठीक, इसको चार्ज किया गया है, इसको चार्ज किया गया है और चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया है लैम्डा। ठीक है, इसके जो सरकमफ्रेंस है उसको चार्ज करके पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो कितना दिया गया है, लैम्डा। अब बोल रहा है कि इस चार्ज आर्क के कारण इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, ये फाइंड आउट करिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये इसका सेंटर है, सपोज करिए कि ये इसका सेंटर है, और सेंटर को, ये इसके रेडियस को हम क्या एज्यूम कर लें, आर, कैपिटल आर एज्यूम कर लेते हैं। इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। अब हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज एज्यूम करेंगे, इसके सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट चार्ज एज्यूम करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज एज्यूम किया, ये थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं पर है ये बहुत छोटा। आपको समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि ये बहुत छोटा है, और इसका जो नीचे वाला एंड है वो इस सेंटर पे सबटेन कर रहा है एंगल थीटा। कितना एंगल सबटेन कर रहा है, थीटा सबटेन कर रहा है। इसका, इस पॉइंट चार्ज का नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, सेंटर पे थीटा सबटेन कर रहा है, और ऊपर वाला जो पॉइंट है पॉइंट चार्ज का, ये नीचे, ये ऊपर वाला। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पे जो पहले वाला लाइन है, नीचे वाला ये जो लाइन है, इसके और इसके बीच का जो एंगल है ना, ये है डी थीटा। क्या है, डी थीटा है। और अगर मान लीजिए इस आर्क का कुछ लेंथ एल है, तो हम इस छोटे से पॉइंट चार्ज के लेंथ को, ये जो छोटा सा पॉइंट चार्ज हम कंसीडर किए हैं, उसके लेंथ को डीएल मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, डीएल। डीएल मतलब डी मतलब बहुत छोटा, एल मतलब लेंथ। ये पॉइंट चार्ज का लेंथ बहुत बहुत छोटा है, और इस छोटे से पॉइंट चार्ज, छोटे से ये पॉइंट पे जो चार्ज होगा वो भी बहुत छोटा होगा, तो इसको हमने डी क्यू बोला। क्या बोला, डी क्यू बोला। तो आपको पता है, अच्छा ये वाला रेडियस आर है, तो ये वाला भी डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। ये भी तो रेडियस है ना भाई, ये रेडियस है। आपको पता होगा किसी पॉइंट चार्ज के कारण उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ये मालूम है आपको।
ठीक है, उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट चार्ज के कारण इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डी बोल रहे हैं। क्यों डी बोल रहे हैं? क्योंकि चार्ज बहुत छोटा है। डी क्यू क्या है? बहुत छोटा चार्ज है। तो बहुत छोटे चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके सेंटर पे वो बहुत छोटा होगा, इसलिए हमने डीई ऑब्जर्व किया है, अज्यूम किया है। ठीक है, ये सेंटर है ओ। अब आप समझिए यहाँ पे डीई का दो कंपोनेंट होगा, एक तो ऐसे बाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक बाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो इसको भी हम ई वाई बोल रहे हैं और इसको ई एक्स बोल रहे हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। होगा या नहीं होगा? होगा। अब देखिए कि एक पॉइंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डीई है। अब हम टोटल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे? एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है वो लिख दीजिए। तो एक पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई है, उसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डीई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? डीई कॉस थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखिए ना, इसका कंपोनेंट लीजिए, तो जिसके साथ एंगल बनाता है वो वाला कंपोनेंट कॉस वाला होता है, तो डीई कॉस थीटा। अब देखिए कि ये एक पॉइंट के कारण है। किसके कारण है? एक पॉइंट के कारण है, डीक्यू चार्ज के कारण। हमें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। क्या करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां से लेकर के यहां तक। मतलब ऐसा ऐसा पॉइंट चार्ज यहां से बनना शुरू होगा और कहां तक बनेगा? यहां तक पॉइंट चार्ज बनेगा। तो हम क्यों ना इंटीग्रेट कर दें इसको। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डीई कॉस थीटा, उसका एक्स कंपोनेंट, टोटल एक्स कंपोनेंट डीई कॉस थीटा। तो ऐसा ऐसा ढेर सारा पॉइंट होगा ना, तो ढेर सारा पॉइंट लगातार अगर हो तो उसको क्या करेंगे? सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। जितना भी इसमें पॉइंट बनेगा वो सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेट करने से। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन इंटीग्रेट करना है तो करना कहां से कहां तक है? तो देखिए ये थीटा कहां से कहां तक बन सकता है। तो थीटा जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा वो इतना एंगल बनाएगा इस लाइन के साथ, रेफरेंस लाइन के साथ। ये थीटा एंगल जो है वो सबसे नीचे वाला पॉइंट कितना एंगल बनाएगा? तो मान लीजिए कि ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना, पॉइंट चार्ज जो यहाँ बनेगा, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी उस इस पॉइंट के कारण जो यहाँ पे एंगल बनेगा, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं अल्फा। क्या एज्यूम कर लेते हैं? अल्फा। देखिए ये वाला एंगल कैसे एज्यूम ये करेंगे, मेजर करेंगे। तो ये लाइन चार्ज से नीचे है और इसका सेंस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो अल्फा है लाइन चार्ज से नीचे और एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर वाला एंड देखिए, ये वाला एंड जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा वो ये होगा पॉइंट चार्ज। तो ऊपर वाला एंड जो है यहाँ पे, कहाँ पे? इस सेंटर पे जो एंगल बनाएगा इसको हम अगर क्या बोले? बीटा बोले। इसको हम क्या बोले? बीटा बोले। और ये बीटा को कैसे मेजर कर रहे हैं? तो लाइन चार्ज से ऊपर, और कैसे, किस सेंस में? तो ये क्लॉकवाइज सेंस है, घड़ी के घूमने की दिशा में। ठीक है, तो ऊपर वाला को क्लॉकवाइज सेंस में और नीचे वाला को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम मेजर कर रहे हैं। ये इसका रेडियस है। ठीक है, सेंटर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन कहां से कहां तक लगाएंगे प्यारे बच्चों? तो नीचे हम मेजर कर रहे हैं कैसे? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। इसको हम ले रहे हैं निगेटिव साइन के साथ एंगल माइनस अल्फा, और ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो रेफरेंस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा। तो नीचे वाले एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम माइनस अल्फा माने हैं, तो इसको क्लॉकवाइज सेंस में प्लस बीटा मान लेंगे। ठीक है, दोनों का सेंस अलग अलग है इसलिए साइन उल्टा हम लेंगे। चलिए ठीक है, ये तो काफी बढ़िया है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए डीई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है के क्यू/r² होता है। तो के इंटू क्यू, क्यू के जगह पर कितना? डी क्यू
अपॉन आर स्क्वायर। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये सेंटर है, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, तो रेडियस के बराबर, तो ये हो जाएगा आर। देखिए ना, ये डिस्टेंस आर के बराबर है ना, ये आर, यही डिस्टेंस को लिखा गया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है डी का वैल्यू, इंटीग्रेशन लगा देंगे माइनस अल्फा से लेकर के प्लस बीटा तक, और साथ में कॉस थीटा है, क्या है, कॉस थीटा है। ठीक, देखिए dq का वैल्यू हमने अज्यूम किया है, क्या किया है, अज्यूम किया है। तो dq का वैल्यू हम ये सब dl और लेमडा के टर्म में निकालना चाहते हैं। तो देखिए लेमडा क्या होता है, तो लेमडा होता है यूनिट लेंथ का, ऐसे समझिए कि लेमडा क्या होता है, तो यूनिट लेंथ का चार्ज जो है लेमडा है। यूनिट लेंथ का चार्ज क्या है, लेमडा। इकाई लंबाई का चार्ज क्या है, लेमडा है। तो ये डीएल लेंथ हमने एज्यूम किया है, इस पॉइंट चार्ज का लेंथ क्या है, डीएल। तो डीएल लेंथ का जो चार्ज होगा वो हो जाएगा लेमडा इंटू, क्या हो जाएगा, डीएल। क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डीएल। और इस डीएल लेंथ के चार्ज को क्या बोले हैं, डी क्यू बोले हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डी क्यूब के बराबर। डी क्यू बराबर लेमडा इंटू डीएल। अभी भी देखिए कि लेमडा गिवन था और डीएल हमने एज्यूम किया है। ठीक, तो अभी भी इस डीएल को हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए एक रिलेशन, बहुत फेमस रिजल्ट आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये अगर आर्क लेंथ है और इसका आर्क लेंथ अगर सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, इसका रेडियस आर है, तो रिलेशन पढ़े हैं कि थीटा इज इक्वल टू होता है, प्यारे बच्चों, थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। देखिए तो ये पॉइंट चार्ज का आर्क लेंथ कितना है, डीएल है। तो चलिए हम इसको डीएल बना देते हैं। ये पॉइंट चार्ज जो है कितने रेडियस वाला है, सर्कल पे है, तो आर रेडियस वाला सर्कल पे है। ये आपका पॉइंट चार्ज है। ठीक, इसका आर्क लेंथ कितना है, पॉइंट चार्ज का डीएल है, रेडियस इसका आर है, और सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, नहीं डी थीटा एज्यूम किए हैं। तो यहाँ पे डी थीटा लिख लीजिए, और एल के जगह पे क्या लिख लीजिए, डीएल अपॉन आर। रेडियस यहाँ भी आर है, तो यहाँ से डीएल इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डीएल इज इक्वल टू मिलेगा आर इंटू डी थीटा। क्या मिलेगा, आर इंटू डी थीटा। ये वाला वैल्यू डीएल का यहाँ पे पुट कर लीजिए। ये वाला वैल्यू यहाँ पे अगर आप पुट करिएगा तो डी क्यूब हो जाएगा लैम्डा डीएल का वैल्यू आर डी थीटा, तो हो जाएगा आर लैम्डा डी थीटा, होगा आर लैम्डा डी थीटा। मतलब डी क्यू का ये वाला जो वैल्यू है, अब फाइनली आपको यहाँ पे पुट करना है डी क्यू का वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, देखिए के कांस्टेंट है, चलिए अभी रहने दीजिए, अंदर ही रहने दीजिए। के डी क्यू का वैल्यू हमें पुट करना है आर लैम्डा डी थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस अल्फा से लेकर के प्लस बीटा तक, यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट करेंगे। आइए क्या क्या कैंसिल होगा, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर नीचे बचेगा। अब देखिए ये सब कांस्टेंट टर्म है, के लेमडा और आर कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे। तो इसको जब हम बाहर करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस अल्फा से लेकर के बीटा। अब ऊपर में क्या बचा, तो कॉस थीटा डी थीटा, यही बचेगा ना, कॉस थीटा डी थीटा बचेगा। अब आपको पता है के लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है। देखिए यहाँ पे जगह स्पेस नहीं रहने के कारण इसको मिटा देते हैं, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा पहले। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस थीटा का साइन थीटा। ठीक, लिखेंगे
माइनस अल्फा से लेकर के बीटा तक। सो हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर, ऊपर वाला अपर लिमिट पुट करिएगा थीटा के जगह पे तो हो जाएगा साइन बीटा माइनस लोअर लिमिट पुट करिएगा तो साइन अल्फा, माइनस साइन के साथ है, किसके साथ है, माइनस साइन के साथ है। ठीक, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, साइन माइनस अल्फा इज इक्वल टू, माइनस आगे चला जाता है, माइनस साइन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग एक्स एक्सिस आया के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा आया। तो आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे, फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे लाइन से आर डिस्टेंस पे या ए डिस्टेंस पे, तो रिजल्ट यही आया था एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग के लेमडा अपॉन ए वहां पे यूज किए थे, ये वाला डिस्टेंस ए लिखा था, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो वही रिजल्ट है यहाँ भी, समझ गए। ये बीटा क्या है, अल्फा क्या है, तो नीचे वाला एंड जो है रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बना रहा है, ऊपर में बीटा बना रहा है क्लॉकवाइज में, यही रिजल्ट वहां भी आया था। ठीक, सिमिलरली हम अगर इसका बाई कंपोनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए डी कॉस थीटा जो लिए है ना, इसका जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है अब साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, और वैसे ही बाई कंपोनेंट निकालेंगे तो आपको अगर याद होगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या आएगा इसका बाई कंपोनेंट। तो बाई कंपोनेंट आएगा के लेमडा अपॉन आर, यहाँ पे कॉस थीटा के जगह पे साइन थीटा आएगा, साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस, और ये वाला रिजल्ट अगर पुट करिएगा तो आपको मिलेगा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, वो भी रिजल्ट हम निकाल करके आपको दिखा रहे हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब इसका हम बाई कंपोनेंट निकालेंगे, तो यहाँ एक्स के जगह पे क्या कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं। डी का ये कंपोनेंट कॉस वाला तो ये वाला हो जाएगा साइन वाला, तो डी यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ रहा है। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बाई कंपोनेंट, यहाँ पे कॉस के जगह पे साइन थीटा। ठीक, ये सब तो सही है, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा आर लेमडा डी थीटा हो जाएगा। ठीक, जो रिजल्ट आपको हम पहले इधर फाइंड आउट करवाए थे और मिटा दिए थे, इसको ऑब्टेन करने के लिए तो स्पेस नहीं था, तो हम बोले थे कि इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो वहां पे हमने ये वो यही से निकाला था कि डी क्यू का वैल्यू क्या होता है, तो आया था आर लेमडा डी थीटा। अब आर लेमडा डी थीटा यहाँ पे पुट करेंगे, एक आर से एक आर कैंसिल, बचा क्या, तो बचा ये के ऊपर में लेमडा बचा, नीचे में आर बचा, के लेमडा अपॉन आर बचा, और ऊपर में क्या बचा कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे भाई, ये देखिए माइनस अल्फा है ना, इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे माइनस अल्फा से लेकर के बीटा तक, माइनस अल्फा से लेकर के प्लस बीटा तक। फिर देखिए गड़बड़ किया, साइन थीटा होगा ना, यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे भी साइन थीटा हो जाएगा डी थीटा। आइए जो कांस्टेंट है के लेमडा और आर उसको बाहर कर लेते हैं, तो हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस अल्फा से बीटा साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, साइन थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए बचा है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो लिखिए हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग बाई एक्सिस इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ, नॉट इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेट तो कर चुके, साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट पुट कर देना है माइनस अल्फा से बीटा। ठीक, आइए अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, तो हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर, अपर लिमिट थीटा के जगह पे बीटा, तो हो जाएगा माइनस कॉस बीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ठीक है,
अपर लिमिट बीटा पुट कर लिया, माइनस लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट थीटा के जगह पे माइनस अल्फा पुट करेंगे। तो लोअर लिमिट में क्या लिखेंगे, तो माइनस लिखा हुआ है, फिर कॉस है तो कॉस देंगे, थीटा की जगह पे माइनस अल्फा पुट करेंगे, तो माइनस अल्फा। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये रिजल्ट बन जाएगा के अल्फा अपॉन आर, के अल्फा अपॉन आर इलेक्ट्रिक फील्ड का बाई कंपोनेंट, के अल्फा अपॉन आर। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और ये जो माइनस है एंगल में कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये एंगल आगे नहीं आता, सॉरी ये एंगल में जो माइनस है वो माइनस आगे नहीं आता है कॉस में, तो ये सिंपली हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से ये पूरा रिजल्ट देगा ये टर्म कॉस अल्फा प्लस साइन के साथ। तो इसको हम प्लस वाला को पहले लिख ले रहे हैं, तो आया कॉस अल्फा और ये माइनस कॉस बीटा। ठीक है, क्या आया, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बाई कंपोनेंट आया यहाँ पे के लैम्डा अपॉन आर, ये कॉमन आया है, यहाँ पे आ गया है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ध्यान रहे अल्फा नीचे वाला एंगल है, बीटा ऊपर वाला एंगल है। नीचे वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज में क्या ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो एंगल है अल्फा, रेफरेंस लाइन से नीचे वाला एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज, ACW एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, ऊपर वाला एंगल क्या है, बीटा है, और ये हमने मेजर किया है क्लॉकवाइज में। अगर क्वेश्चन में इससे उल्टा आपको मेजर करने के लिए मेजर करना पड़े, इससे उल्टा मेजर करना पड़े, अगर अल्फा आपको मेजर करना पड़े क्लॉकवाइज में, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करना है ना, क्लॉकवाइज में मेजर करना पड़े तो एंगल के आगे माइनस लगा दीजिएगा। बीटा अगर मेजर करना पड़े एंटी क्लॉकवाइज में तो एंगल जो गिवन होगा उसके आगे माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, बीटा का वैल्यू -30 डिग्री -20 डिग्री पुट करना है आपको। तो ये कहानी है, ये एक जनरल रिजल्ट है। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। ये आर्क लेंथ ठीक था, समझ गए, ये एक आर्क था, रिंग का एक सेमी सर्कुलर टुकड़ा नहीं है, मतलब एक सर्कुलर रिंग का एक टुकड़ा है जो सेंटर पे बीटा और अल्फा, मतलब बीटा प्लस अल्फा एंगल बना रहा था। ठीक, अब हम एक ऐसा रिंग लेंगे जो आधा है, सेमी सर्कल है। ठीक है, उसके कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, उसके लिए हम ये वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का के रिजल्ट का हेल्प लेंगे। ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। तो अब आप टॉपिक चेंज कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक सेमी सर्कुलर रिंग, क्या गिवन है, एक सेमी सर्कुलर रिंग गिवन है, और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है। ठीक है, अब देखिए इसका ये वाला जो एंड है, यहाँ से ये ऊपर में ये बीटा बनाता है ना, और हम इसको कैसे मेजर कर रहे हैं, तो इसको हम मेजर कर रहे हैं कैसे, क्लॉकवाइज में, ऊपर वाला एंगल क्लॉकवाइज में ही मेजर करना था, और ये कितना बना रहा है इस रेफरेंस लाइन के साथ, तो इसके साथ ये वाला जो एंड है वो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और अल्फा जो है वो भी हम मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, रेफरेंस लाइन से नीचे ऐसा है, पर ये जो नीचे वाला एंगल होता है वो हम लोग मेजर करते थे एंटी क्लॉकवाइज में, यहाँ भी मेजर करना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज में ही, और ये वाला एंगल भी एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं, और ये नीचे वाला एंड जो है इस रेफरेंस लाइन के साथ 90 बना रहा है, तो दोनों का साइन हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे जो रिजल्ट था, रिजल्ट में जैसे हमें कन्वेंशन बोला गया था वैसे ही यहाँ पे भी कन्वेंशन हमें लेना पड़ रहा है। ठीक, अब देखिए आपको एक जनरल रिजल्ट बताए थे कि एक्स कंपोनेंट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर याद है क्या होता है, यहाँ पे होता था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता था। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है, अल्फा बीटा का वैल्यू गिवन है, पुट कर लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, और बीटा इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री प्लस साइन के साथ,
क्योंकि बीटा को हमें मेजर करना था किस सेंस में, क्वेश्चन में, मतलब रिजल्ट में, तो मेजर करना था क्लॉकवाइज सेंस में। यहाँ भी हम बीटा को क्लॉकवाइज सेंस में ही मेजर कर रहे हैं। देखिए ये एंगल क्लॉकवाइज में है तो प्लस लेंगे, नीचे वाला एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करना था, यहाँ भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं तो यहाँ भी प्लस पुट करेंगे, दोनों का वैल्यू पुट कर लीजिए। तो Ex इज इक्वल टू हो जाएगा k लेमडा अपॉन r साइन अल्फा मतलब 90 डिग्री प्लस साइन बीटा मतलब ये भी 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 91, ये फिर 1 प्लस 1 मिलकर के 2 हो जाएगा, तो 2k लेमडा अपॉन r। ठीक, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 2k लेमडा, k को लिख लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या है r है, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा क्या लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, 2 ना 4 नहीं 2 होगा यहाँ पे। एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। अब इसका बाई कंपोनेंट निकालेंगे, क्या करेंगे बाई कंपोनेंट निकालेंगे। तो बाई कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आगे वाला वैल्यू जो होता है के लेमडा बाई आर ये कॉमन होता है, वहां पे होता है कॉस, नीचे वाला एंगल अल्फा आया था कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा ऊपर वाला एंगल, और अल्फा और बीटा का वैल्यू इसमें 90 डिग्री पुट करेंगे। तो देखिए अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करिएगा तो ये 0 माइनस बीटा का वैल्यू पुट करिएगा 90 डिग्री तो कॉस 90 डिग्री 0, तो 0 माइनस 0 ये 0 रिजल्ट देगा, 0 इंटू समथिंग करेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर रिंग के कारण उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बाई कंपोनेंट होता है वो 0 होता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे देखिए आपको हम समझा रहे हैं कारण कि क्यों ऐसा होता है। देखिए एक पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे सेंटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिएगा तो ऐसे आएगा डी, और इतना ही एंगल नीचे, ये अगर थीटा एंगल ऊपर लिए है तो थीटा एंगल नीचे रेफरेंस लाइन से एक पॉइंट चार्ज बनाइएगा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो इसका जो एक कंपोनेंट है वो तो डी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये डी कॉस थीटा हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा डी साइन थीटा, और नीचे वाले ये ऊपर वाला पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का ये बाई कंपोनेंट डी साइन थीटा नीचे हो जाएगा, तो इसका डी साइन थीटा ऊपर वाला कंपोनेंट नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, और ऐसा ऐसा ढेर सारा पॉइंट चार्ज सिमेट्रिक बनेगा, एक यहाँ बनेगा तो एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा तो एक यहाँ बनेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो हमेशा इसका बाई कंपोनेंट 0 आता है। ठीक, तो ये रहा सेमी सर्कुलर रिंग के कारण। अब हम में एक क्वाड्रेंट सर्कल में रिंग दिया हुआ रहेगा, इतना ही दिया हुआ रहे। ठीक है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सेंटर पे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, बाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा। तो एक केस और हम निकालेंगे, ये तो सेमी सर्कुलर के कारण हो गया। अब हम क्वाड्रेंट सर्कल के कारण, अगर रिंग जो है क्वाड्रेंट सर्कल में है, ठीक है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, तो उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको फिर मिटाएंगे और अगला केस हम फाइंड आउट करेंगे। तो पिछले केस में हमने निकाला क्वाड्रेंट सेमी सर्कुलर रिंग के कारण। सेमी मतलब आधा होता है, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 होता है। मतलब इस बार जो रिंग है ना उसका 1/4 टुकड़ा गिवन है, इसको चार्ज किया गया है। ठीक, और ये एक सर्कुलर रिंग का 1/4 पार्ट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट इधर है, एक्स, इसका बाई कंपोनेंट ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे अगर लेंगे तो इधर डी आएगा ना, ये अगर थीटा एंगल बना रहे तो ये हो जाएगा डी का ये कंपोनेंट जो है एक्स कंपोनेंट हो गया, ये बाई कंपोनेंट हो गया। तो वही जो जनरल रिजल्ट हमने ऑप्टेन किया है उसी के हेल्प से हम लोग यहाँ भी फाइंड करेंगे। यहाँ देखिए कि नीचे वाला जो एंड है नीचे वाला एंड यहाँ पे पहुंच गया है, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू गिवन है, अल्फा नीचे वाला एंगल होता था,
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो अल्फा इस बार ये लाइन के साथ कोइंसाइड कर गया है, रेडियस वाले लाइन के साथ, तो अल्फा इज इक्वल टू इस बार 0 है। क्या है? 0 है। और बीटा रेफरेंस लाइन से ऊपर हम लोग मेजर करते थे, किधर? क्लॉकवाइज सेंस में। तो यहाँ भी रेफरेंस लाइन से ऊपर मेजर करेंगे क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो बीटा हो जाएगा 90 डिग्री, होगा ना। आइए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला पहले रिजल्ट लिख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस वाला जो रिजल्ट था वो था प्यारे बच्चों के लेमडा अपॉन आर था, और साथ में एक्स कंपोनेंट के साथ साइन थीटा आता था, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही था ना एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर। अल्फा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन 0 प्लस साइन बीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो दिस विल बिकम्स के लेमडा अपॉन आर। क्या हो जाएगा? यह इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट के लेमडा अपॉन आर। इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा लेमडा, नीचे में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, होगा। आइए इसका बाई कंपोनेंट भी निकाल लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे? बाई कंपोनेंट होता है के लेमडा अपॉन आर, ठीक। और यहाँ पे साइन के जगह पे होता है कॉस क्या होता है? नीचे वाला एंगल बीटा माइनस ये नीचे वाला एंगल अल्फा था, तो होता है नीचे वाला एंगल अल्फा था तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, यही होता था ना। सो हम अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर कॉस अल्फा, और अल्फा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो ये 0। तो ये भी आ जाएगा आपको के लेमडा अपॉन आर। इसका बाई कंपोनेंट भी क्या आ जाएगा? के लेमडा अपॉन आर। एक्स कंपोनेंट क्या आता है? आया था के लेमडा अपॉन आर। तो ध्यान रहे कि क्वाड्रेंट सर्कल के कारण, क्वाड्रेंट रिंग के कारण उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट और इसका बाई कंपोनेंट दोनों बराबर आता है। क्या आता है? दोनों बराबर आता है। इसका कौन सा कंपोनेंट है? ये बाई कंपोनेंट है ना। तो ये रिजल्ट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन आपको आएगा, समझ गए? क्वेश्चन दे देगा, इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा कि क्या होता है क्वाड्रेंट सर्कल के कारण के क्यू या लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और बाई कंपोनेंट भी यही आता है। किसके कारण? तो यहाँ पे क्वाड्रेंट रिंग के कारण उसके सेंटर पे, ठीक है। आर क्या है? इसका रेडियस है रिंग का। तो आज हम लेक्चर्स को यहीं समाप्त करते हैं। एक और केस बचा है जिसमें हम डिस्क के कारण उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस आगे जा करके, सेंटर से एक्स डिस्टेंस आगे जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और देन हम आगे बढ़ेंगे, फिर लिखाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कारण का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाएंगे, ठीक है। एंड देन आगे बढ़ेंगे, फिर डाइपोल पढ़ाएंगे, डाइपोल के एक्सिस पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, उसके एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है, एंड इस तरीके से आगे फिर हम सीखेंगे बाकी चीज़ों को। तो चलिए आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।